नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद भौजाई रहती थीं। भौजाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ नियम धर्म से किया करती थी। जब बैसाख का महीना आया तो भौजाई पीपल सींचने का नियम लिया। वह सुबह पीपल सींचने जाने लगी तो ननद भी भौजाई के साथ चल दी। ननद रानी को पूजा पाठ ज्यादा नहीं आता था, इसलिए जैसे जैसे भौजाई करती वैसे वैसे देखकर ननद भी किया करती। पीपल सींचने के बाद भौजाई ने कहा, हे पीपल देव, मुझे एक लड़का दीजिए। ननद रानी ने पीपल सींचने के बाद बोली, हे पीपल देव, जो हमारी भाभी को दीजिएगा वही हमें भी दे दीजिएगा। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। कुछ मास बाद भौजाई पेट से हो गई। ननद रानी के हाथ में एक झलका पड़ गया। जिस दिन भौजाई को बेटा हुआ उसी दिन ननद रानी को भी उस झलके में से बेटा हुआ। भाभी कहने लगी, कुंवारी ननद जी, आपको लड़का कैसे हो गया? तब ननद रानी बोली, मैं तो आपके साथ पीपल सींचने जाती थी तो कहती थी, जो मेरे भाभी को दीजिएगा वही मुझे भी दे दीजिएगा। भाभी, आप कुछ महीने बाद गर्भ से हुई और मेरे हाथ में यह झलका हो गया, इसी में से यह बच्चा निकला है। भाभी ने दोनों लड़कों को अपना लिया, किसी को कुछ पता चलने नहीं दिया। यहाँ तक कि भाई को भी कुछ पता नहीं था। सबको यही लगता था कि भौजाई को जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक दिन भाभी नदी पर पानी भरने चली गई। ननद दोनों बच्चों को देखभाल कर रही थी। तभी ननद वाला बच्चा रोने लगा। तब ननद ने उसको हाथ से थपकाते हुए लोरी सुनाने लगी, बिना बाप का लड़का बोल कहाँ से आया है। भाई ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भौजाई पानी लेकर आ गई। तब भाई ने अपने पत्नी से बोला, छोटी ऐसा क्यों कह रही थी कि बिना बाप का लड़का बोल तू कहाँ से आया है? मैं तो अभी जिंदा हूँ और यह दोनों बच्चे मेरे हैं। तब भाभी ने अपने पति को सारी बात बताई। तब भाई उस बच्चे और अपनी बहन को लेकर उस पीपल के पास गया और बोला, हे पीपल देव, मेरी इज्जत बचा लीजिए। लोग जानेंगे तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। या तो आप इस बच्चे को ले लीजिए या फिर मेरी बहन के लिए योग्य जीवन साथी दे दीजिए। कुछ समय बाद पीपल देव प्रकट हुए और बोले, दिया हुआ वर वापस नहीं होता, इसलिए तुम्हारी बहन के लिए योग्य वर प्रदान करता हूँ। पीपल देव की कृपा से एक नवयुवक पीपल के पेड़ में से निकला। भाई ने धूमधाम से अपने बहन की शादी उस नवयुवक से करा दिया। पीपल देव की कृपा से ननद और भौजाई का घर अन्य धन से भर गया। पीपल देव की महिमा देखकर गांव के सारे लोग बैसाख मास में नित्य नियम से पीपल सींचने लगे। पीपल देव की कृपा सभी लोगों पर बरसने लगा। हे पीपल देव, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले पीपल देव की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असरफियाँ डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुआ तो सब घर जाने लगीं। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए।
उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई। मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, बैसाख का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपने माँ को सारी बात बताई। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियां हैं उनके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तू कहो तो मैं खाड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ बहू को घर लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ा सा आंच दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। हम बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है? जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, आलूनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है? दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठा ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है,
किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बीवड़ा, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहना सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, मैं चलो आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे पीपल देव ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा, यह दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़ा का ब्लाउज पहनी हो, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भिगे, पौन पानी से गठजोड़ बंधे, तब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की ब्लाउज फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए, अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगे। हे बैसाख के देव, जैसे आपने ब्राह्मणी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।